गुड मॉर्निंग बच्चों। टोनी टेक में स्वागत है। जैसा कि जान रहे हो आप लोग कि आज हम लोग इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 बन गया है। ओके, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो भी मैं बना दिया हूँ। ओके, मैं क्या करूँगा, एक प्लेलिस्ट है जो कि साइंस क्लास 9th से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। आप लोग जाके वहाँ से सारा वीडियो देख सकते हो जो कि क्लास 9 का है, साइंस का। ओके, सोशल साइंस का भी मैं वीडियो बनाता हूँ, मैथ्स का भी वीडियो बनाया हूँ। ओके, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, तो मैं दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लेना। और आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 भी बन चुका है और उसी प्लेलिस्ट में है। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। बट यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसका बेनिफिट्स ले सकें। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज हम लोग क्या, क्रॉप सीजन। ओके, क्रॉप का सीज़न कैसा, हर क्रॉप का अलग अलग सीज़न होता है। ओके, आलू का अलग समय है। ओके, मकई का अलग समय रहता है, सभी का अलग अलग समय रहता है। उस सभी को हम लोग बारीकी से देखेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए क्या है, क्रॉप सीजन। ओके, क्रॉप सीजन। अब इसे देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। ये बात सही बात है। टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड फॉर देयर ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। ओके, फोटो पीरियड आप लोग सोच रहे हो क्या होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन में, जैसे क्लाइमेट कंडीशन जानते हैं, टेम्परेचर क्या और फोटो पीरियड क्या होता है। फोटो पीरियड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फोटो पीरियड्स आर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट दैट इन्फ्लुएंसेस प्लांट इन देयर ग्रोथ, फ्लावरिंग, ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज ऑर्गन्स, लीफ फॉल, इट इज, ये सब क्या फोटो पीरियड के अंतर्गत आता है। ओके, तो क्रॉप का भी, हर तरह के क्रॉप का अलग अलग, क्रॉप का सबका अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, टेम्परेचर होता है एंड फोटो पीरियड होता है। ओके, sunlight is required for photosynthesis, okay, the process of manufacturing food by green plants. Okay, अब देखिए इंडिया में क्या है, इन इंडिया देर आर टू मेन सीजन ऑफ क्रॉप ग्रोथ्स, जैसे खरीफ एंड रबी। ओके, खरीफ और रबी, इसके बारे में डिटेल हम लोग देख लेते हैं। खरीफ और रबी होता क्या है, बहुत कोई को तो पता ही होगा, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। दिस क्रॉप्स ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन। ठीक है, अभी देखिए, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे कि अभी है जुलाई। ओके, जुलाई है तो अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो अभी जो भी फसल बोया जा रहा है खेत वगैरह में, तो अभी खरीफ क्रॉप का समय है। ओके, धान वगैरह आप लोग देखते होगे, सुनते होगे, धान रोपाया नहीं रोपाया। ओके, धान लगा नहीं लगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ये खरीफ क्रॉप्स हैं और इनका अभी ही टाइम रहता है। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड समर सीजन। ओके, जून टू अक्टूबर। ओके, अभी जुलाई चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो जून टू अक्टूबर ये क्या है, खरीफ का सीज़न होता है। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड समर सीजन्स। द चीफ ऑफ खरीफ क्रॉप्स, सीरियल्स एंड पल्सेस आर पैडी। ओके, मेज, मिलेट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, अरहर, ब्लैक ग्राम जिसको हम उड़द बोलते हैं। ओके, ग्रीन ग्राम, मूंग, कॉटन एंड जूट। वेजिटेबल्स ऑफ खरीफ क्रॉप आर स्पेनिश, gourds, okay, garlic, lady finger, pumpkin and brinjals. Fruits of kharif crops are watermelon, muskmelon, mango, lychee, plum and peach. ओके, ये भी क्या है आपका, वैसे मतलब कि एक तरह से बोले तो खरीफ क्रॉप्स में फ्रूट्स क्या क्या आते हैं, ये सब आते हैं। ओके, खरीफ क्रॉप्स में फ्रूट्स क्या क्या है, ये सभी हैं। खरीफ क्रॉप्स में वेजिटेबल्स क्या क्या हैं, ये सभी हैं। ओके, और सीरियल्स में कौन कौन से आते हैं, तो पैडी, मेज, मिलेट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, अरहर, ब्लैक ग्राम, ओके, ग्रीन ग्राम, कॉटन एंड जूट। ओके, ये सब खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। ओके, रबी क्रॉप्स में देख लेते हैं क्या है, तो रबी क्रॉप्स ग्रो फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। ओके, याद रखिएगा, जून टू अक्टूबर कौन सा हो गया, खरीफ, एंड नवंबर टू अप्रैल कौन सा हो गया, रबी। ओके, Rabi crops are also called winter crops. Okay, the important Rabi crops cereal pulses are wheat, barley, gram, mustard, pea and linseed. Okay, ये सब क्या है, मतलब कि जो फसल है
क्रॉप मतलब सीरियल और पल्सेस में रबी क्रॉप्स में क्या क्या आता है, वीट आता है, बैरली आता है, ओके, ग्राम, मस्टर्ड, पी, ये सब किस में आता है, सीरियल और पल्सेस में आता है। वेजिटेबल्स में क्या आ जाएगा रबी के समय का, तो कैबेज, कॉलीफ्लावर, ओके, कैरोट, रेडिश, टर्निप, बीन्स, ये सब क्या है, मतलब वेजिटेबल है रबी समय का, ओके, रबी क्रॉप्स का। फ्रूट क्या क्या है, तो एप्पल है, पोमेग्रेनेट है, ऑरेंज है, ओके, तो ये सब किस में आता है, रबी क्रॉप्स में आता है, रबी क्रॉप्स के फ्रूट्स में आता है, ओके। डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी, क्या डिफरेंसेस है, आपको तो ऐसा ही मानसून का पहले ये डिफरेंस पता चल गया, क्योंकि खरीफ कब से कब होता है, जून से अक्टूबर के बीच, और रबी कब से होता है, नवंबर से अप्रैल के बीच, ओके। फिर भी देख लेते हैं क्या है, दे आर मानसून और रेनी सीजन्स, ओके, दे आर नॉन मानसून क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रो इन हॉट वेट कंडीशन, okay, the crops grow in cold nearly dry condition, these crops are sown in beginning of rainy season, okay। जून में क्या बिगनिंग होता है, जुलाई में, अगस्त सितंबर में थोड़ा थोड़ा पानी कम होने लगता है धीरे धीरे। दिस क्रॉप सोन इन अक्टूबर नवंबर, ओके, व्हेन मानसून इज रिट्रीटेड, मतलब खत्म हो जाता है मानसून, तब का बात है ये। दिस क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड ड्यूरिंग सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर, हाँ जाहिर सी बात है, जब खरीफ का जब खरीफ का समय आता है बोने का, तब रबी का क्या होता है, हार्वेस्टिंग का समय हो जाता है, और जब रबी का हार्वेस्टिंग का आता है तो खरीफ का बोने का समय आ जाता है, या खरीफ का जब हार्वेस्टिंग का आता है तो रबी का बोने का हो जाता है, ओके। तो जब एक का जब हार्वेस्टिंग करना रहता है तो दूसरा का सोइंग करना पड़ता है, ओके, उसको हम लोग बोते हैं, ओके, खेत में जाके, फील्ड में जाके, और एक का यदि हार्वेस्टिंग का आ गया तो दूसरा का सोइंग आता है, ओके। तो यहीं पे वही बात लिखा हुआ है, ओके। खरीफ क्रॉप का क्या होता है, रेनी सीजन के समय सोइंग होता है, ओके, और इसका क्या होता है, सोइंग कब होता है, नवंबर अक्टूबर नवंबर के बीच होता है। लेकिन इसका देखिए सोइंग हो रहा है यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग हो रहा है, लमसम उसी समय पे हो रहा है, ओके, हार्वेस्टिंग, ओके। और जब इसका सोइंग का समय आता है तो इसका हार्वेस्टिंग का समय हो जाता है, ओके, लमसम अप्रैल है, ओके, तो जून जुलाई लमसम उसी के आसपास है, ओके। एग्जाम्पल्स, राइस, मेज, ओके, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, कॉटन, ब्लैक ग्राम, ओके। एग्जाम्पल, वीट, बैरली, मस्टर्ड, लिनसेड एंड पी, ये सब किस में आते हैं, रबी में आते हैं, और इधर खरीफ हो गया, ओके। इम्प्रूवमेंट इन यील्ड्स, कैसे हम लोग यील्ड्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, फॉलोइंग 3 साइंटिफिक अप्रोचेस, ओके, फॉलोइंग 3 साइंटिफिक अप्रोचेस आर अडॉप्टेड इन इंडिया टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फार्म्स, ओके, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ओके। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिया इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, सही बात है। इन दिस कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर इंगेजेस 70% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ओके, सही बात है, 70% पॉपुलेशन इंगेज रहता है एग्रीकल्चर में, एंड अकाउंट्स फॉर 40% GNP, ओके। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, फार्मिंग प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड डिपेंड अपॉन साइज ऑफ लैंड ओनली, ओके। Education and financial condition of farmers. The production practices include no cost production, okay, low cost production and high cost production, मतलब अलग अलग तरीका का है। जैसे कि नो कॉस्ट प्रोडक्शन कैसा कैसा प्रैक्टिस आता है, एक तो हो गया नो कॉस्ट, ओके, एक हो गया लो कॉस्ट, एक हो गया हाई कॉस्ट, ओके। हाई कॉस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है, इज बेस्ड ऑन इम्प्रूव्ड हाई यील्ड्स varieties, improved farming practices, modern technologies, latest agriculture machines and implements, okay। अब अभी का समय में क्या है कि अभी हाई यील्ड करने के लिए मतलब मॉडर्न सीड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ओके। और मॉडर्न सीड जो भी आ रहा है उसको काफ़ी पानी का मात्रा चाहिए, इरिगेशन उसको काफ़ी भरपूर तरीके से चाहिए, और एक तरह से देखा भी गया है और हुआ भी है, जो कि मतलब जो ट्रेडिशनल, जो कि मतलब पहले जो बीज वगैरह बोते थे, ओके, अब जैसे मॉडर्न आ गया बीज, पहले क्या था, ट्रेडिशनल था, मतलब जो चला आ रहा था पहले से, अब मॉडर्न बीज है।
अब ट्रेडिशनल बीज में क्या होता था कि ट्रेडिशनल बीज में आपका मतलब कम पानी लगता था, लेकिन मॉडर्न बीज में क्या है, ओके, मॉडर्न सीड्स में क्या है, काफ़ी ज़्यादा पानी का मात्रा चाहिए रहता है, ओके। और ये मान लीजिए यहाँ पे आपका 10 क्विंटल आपका ये हुआ, जैसे मान लीजिए वीट है, ओके, जो ट्रेडिशनल सीड है, जो पहले ज़माने का सीड है, ओके, उसमें तो कम पानी लगा, उसको उतना पानी चाहिए भी नहीं, उस मैन्योर वगैरह अच्छा मैन्योर इस्तेमाल किया, ओके, मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे खाद वगैरह हो गया, गोबर वगैरह हो गया, काऊ डंग हो गया, ये सब इस्तेमाल करता था। तो वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल यहाँ पे कम होता था, जो ट्रेडिशनल था पहले, ओके, ट्रेडिशनल में कम इस्तेमाल होता था। और इसका जो एल्डिंग होता था, मान लीजिए इसका 10 क्विंटल वीट का है, तो इसका कितना होगा, इसका अप्रोक्स आपका 25 क्विंटल के आसपास जाएगा, ओके। मतलब कि मॉडर्न सीड्स में, मॉडर्न सीड है जो हाई एल्डिंग सीड्स है, उसका मतलब दुगुना से थोड़ा ज़्यादा ही इसका एल्डिंग रहता है, इसीलिए बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि साइंटिफिक तरीका से क्रॉप का प्रोडक्शन किया जा रहा है टू इम्प्रूवमेंट इन यील्ड्स, ओके, अधिक से अधिक उपज हो। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ओके। वही यहाँ चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि हाई कॉस्ट प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन इम्प्रूव्ड हाई यील्ड्स, ओके, वैरायटी, इम्प्रूव्ड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में मतलब नया ये आ गया, आपका नया सीड आ गया, ओके, इरिगेशन के लिए इरिगेशन सिस्टम हो गया, कैनाल वगैरह आ गया है, तो उससे अच्छी तरीके से हो जाता है। अब जैसे इम्प्लीमेंट्स, जैसे कि मशीन भी इस्तेमाल किया जा रहा है, हार्वेस्टिंग मशीन, सोइंग मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जल्दी से काम हो सके, जल्दी जल्दी हम सोइंग कर सकें, जल्दी जल्दी हार्वेस्टिंग कर सकें समय आने पर, ओके। तो कहीं ना कहीं बोला जाए तो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ जाता है, और वहाँ पे हाई यील्डिंग भी होता है, ओके। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट रिफर्स टू कंट्रोलिंग the various aspects of crops production to obtain the maximum and best yield, okay. It has following 3 components. वो कौन कौन सा कंपोनेंट है तो देख लेते हैं जल्दी से। एक तो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न, ओके। ये 3 प्रमुख कंपोनेंट्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो भी न्यूट्रिएंट दिया जा रहा है, इरिगेशन सिस्टम कैसा हो रहा है, क्रॉपिंग का पैटर्न कैसा है, ओके। जैसे यहाँ पे क्या है, इंडिया इज़ लार्ज कंट्री विच विथ एन इनॉर्मस एरिया, ओके, विथ एन इनॉर्मस एरिया अंडर कल्टिवेशन। इंडिया इज़ ब्लेस्ड विथ कंटिन्यूस ग्रोइंग सीजन्स, ओके, विच मीन्स दैट क्रॉप्स कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर। दिस इज ड्यू टू द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, plenty of sunshine and lack of frost in most part of the country। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग अभी क्या देखे थे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ओके, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत क्या आता है तो जल्दी से देख लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट मीन्स कंट्रोलिंग द सिलेक्शन, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द क्रॉप, ओके। किस तरह का न्यूट्रिएंट दिया जा रहा है, सिलेक्शन करना है, टाइमिंग कब दिया जा रहा है, कब नहीं दिया जा रहा है, अमाउंट कितने अमाउंट में दिया जा रहा है, ओके। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इस तरीके से काम करता है, ओके। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑल्सो रिक्वायर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स फॉर बिल्डिंग देयर स्ट्रक्चर एंड मेंटेनिंग देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस, ओके। दिस इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जितना भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, ओके। Nutrients are supplied to the plant by air, okay, water, okay, soil. These are 40 elements found in plant as, but only 16 of those elements are essential for plant growth and development, okay। अब देखिए इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है प्लांट ग्रोथ के लिए, मतलब इसेंशियल एलिमेंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं वो हम लोग अब देखने वाले हैं, ओके। हैंस दिस 16 एलिमेंट्स आर ऑल्सो आर कॉल्ड इसेंशियल एलिमेंट और इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ओके। वो 16 कौन कौन से हैं तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, यहाँ देख लेते पहले क्या, आउट ऑफ 16 एसेंशियल एलिमेंट 2 एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर, ठीक है, हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, ठीक है। रिमेनिंग 13 एलिमेंट्स आर सप्लाइड बाय द सॉइल।
These 13 elements are minerals. A mineral is a substance which obtained by mining. ओके तो देखिए वही चीज़ दिया यहाँ पे, एयर से कार्बन और ऑक्सीजन गया, ठीक है, वाटर से क्या गया, हाइड्रोजन गया, ओके, सोयल से क्या किया गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, ओके, एंड क्लोरीन। यहाँ पे 2 है, ओके, यहाँ पे 1 है, ओके, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे कितना है आपका 7 है, ओके। टाइप्स ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मेज डिवाइडेड essential plants nutrients into 2 categories, macronutrients and micronutrients, okay। मैक्रो में क्या आता है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, जो कि मैक्रो एनिमल्स है, इसमें क्या क्या आता है तो देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ टेबल दिया हुआ क्या, नहीं दिया, चलो देख लेते हैं, शुरू से देख लेते हैं क्या है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या है कि दे आर दोज एसेंशियल एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन प्लांट इन इजिली डिटेक्टेबल quantities, okay, more than 1 ppm of plant or 1 mg per gram of dry weight. Macronutrients take part in synthesis of organic molecules, okay, and development of osmotic potential, carbon, oxygen and hydrogen, okay, from water, and are non-mineral micronutrients. Out of 13 essential mineral elements, 6 are मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, जो कि हम लोग यहाँ पे देखे थे टेबल 1.2 में देखे थे, ओके। देखिए यहाँ पे हम लोग देखे थे अभी ना, तो ये सब क्या है, एक तरह से बोलिए तो हार्ड है, ओके, हार्ड एलिमेंट्स हो गया जिसको चाहिए, प्लांट को चाहिए। 13 में 6 तो यही सब हो गया, और बाकी जो 7 था यहाँ पे वो आता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ तो खैर था ही, ओके, यही सब यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। ये आ गया आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, और ये आ गया आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, ओके। ये आ गया माइक्रो, सॉरी ये आ गया ये मैक्रो, और ये आ गया माइक्रो में, ओके। एक मिनट, ठीक है, तो मैक्रो में आ गया, ये माइक्रो में आ जाएगा वो सब, वो जो बाकी 7 था, ओके। ऑस्मोसिस क्या होता है तो देख लेते जल्दी से। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट सच एज वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच separates two solution of different concentration. The flow of solvent is from the more dilute to more concentrated solution owing to the thermodynamic tendency of the solution to equalize the concentration of solutes on two sides of the permeable membrane. Okay. A better way of defining osmosis is to say that it is net movement of water through semi-permeable membrane from a solution of higher water potential to a solution of lower water potential. कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए जैसे ये दो एरिया है, यहाँ से यहाँ ऑस्मोसिस होना है, तो यदि मान लीजिए ओके यहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस हो जाएगा। ओके, इस एरिया से वाटर यहाँ पे आना चाहेगा ताकि बैलेंस हो सके। यहाँ देखिए थर्मोडायनेमिक मतलब कि एक तरह से बोले बैलेंस हो जाए, ओके, इक्वली वो दोनों हो जाए आपस में। तो ऑस्मोसिस का आसान भाषा में यही रखिए कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो होता है, ओके, वाटर का। यहाँ लिखा हुआ है ऑस्मोसिस इज सेड दैट इट इज़ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सेमी परमेबल ये सब क्या है, मतलब परमेबल मेम्ब्रेन हो गया, इसका बाहर का एरिया क्या हो गया, परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। तो उसी के थ्रू आपस में क्या होता है, वाटर जाता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। आसान भाषा में यही बस याद रखिए। ओके, ऑस्मोसिस इज इम्पॉर्टेंट इन डायलिसिस एंड इन वाटर ट्रांसपोर्ट इन लिविंग टिश्यू। ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या हम लोग देख लेते हैं। दे आर दोज एसेंशियल एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज लेस देन 1 ppm और 1 mg
per gram of dry matter. All of them are minerals element. Micronutrients are mostly involved in functioning of enzymes. Okay, याद रखिएगा ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Micronutrients are mostly involved in functioning of enzyme. Out of 13 essential mineral elements, 7 are micronutrients, that is iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine. Okay, ये 7 हो गया. यहाँ पे हम लोग क्या 6 देखे थे जो कि मैक्रो है, और ये क्या है माइक्रो. ओके, यहाँ देखिए डिफरेंस दिया हुआ है. डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी. ओके, मैक्रो में क्या देखें, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़. ओके, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, they are required in very small amount. Okay, concentration of each macronutrient in plant is more than 1 mg per gram of a dry matter. Concentration of micronutrients is quite below of 1 mg per gram of dry matter. हाँ, ये भी ध्यान में रखने वाला बात है. Okay, they take part in building plants body and different protoplasmic. Okay, they have no such function. प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे. ओके, मैक्रो में क्या था, दे हैव नो सिग्निफिकेंट रोल इन एंजाइम एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, बट इसका एंजाइम में था. ओके, दे आर इन्वॉल्व इन एंजाइम एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे लिखा हुआ. अभी मैं बोला था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स. ओके, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. ओके, एक मिनट. हाँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसका क्या क्या था, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन. ओके, अब देख लेते हैं ये क्या है. मिनरल रिप्लेनिशमेंट. ओके, सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजर्वेयर ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट. ठीक है, ये बात सही है. सॉइल क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजर्वेयर है प्लांट न्यूट्रिएंट्स का. ओके, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, तो सॉइल से मिलता है. इसका यही कहना है, इम्पॉर्टेंट रिजर्वेयर है. क्रॉप प्लांट रेगुलरली विड्रॉ मिनरल्स. ओके, क्रॉप क्या करता है, प्लांट जो भी क्रॉप प्लांट है रेगुलर विड्रॉ करता है मिनरल्स कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल, अनलेस एंड अनटिल मिनरल्स आर रिप्लेनिश्ड एट रेगुलर इंटरवल. मतलब कि उसको मतलब मिनरल मतलब जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कहीं भी कोई भी खेत है, ओके, फील्ड है, उसको पहले उसको अच्छी तरह से प्लॉग करना पड़ता है, प्लॉगिंग करते हैं. ओके, ताकि उसमें फर्टिलिटी आ जाए. उसमें थोड़ा बहुत खाद वगैरह डाला जाता है, काउ डंग वगैरह डाला जाता है. ओके, तो उससे क्या होता है, उसका फर्टिलिटी बढ़ने लगता है. तो कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छा बात है. उसके फर्टिलिटी को इंक्रीज करके हम लोग उसमें सोइंग का काम करते हैं. ओके, बीज बोने का काम करते हैं. तो वही बात है यहाँ पे, अनलेस एंड अनटिल मिनरल्स आर रिप्लेनिश्ड एट रेगुलर इंटरवल द क्रॉप प्लांट विल डेवलप डिसऑर्डर इन स्ट्रक्चर. ओके, यदि नहीं करेंगे तो उसका मतलब बढ़ने का क्षमता या बढ़ने का तरीका वो गलत हो जाएगा, वो मतलब अलग हो जाएगा, जिससे कि प्रोडक्शन अच्छी तरीके से नहीं होगा. ओके, रिप्रोडक्शन फंक्शन एंड सस्पेसिबिलिटी टू डिजीजेस. मिनरल रिप्लेनिशमेंट इज डन थ्रू द एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर. अभी मैं आपको बताया, मिनरल और मैन्योर वगैरह डालने से, फर्टिलाइज़र वगैरह डालने से वो अच्छा तरीके से उसका फर्टिलिटी बढ़ता है और क्रॉप में अच्छा इजाफा होता है. ओके, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये बड़ा टॉपिक है, वीडियो लंबा हो जाएगा. ओके, ठीक है, आज हम लोग रहने देते हैं इतना ही. नेक्स्ट सेशन में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डिस्कस करेंगे. ओके, नहीं तो इसको जब डिस्कस करने बैठेंगे तो आधा टॉपिक पे ही रुक जाएगा. तो कोशिश करना है कि जब एक टॉपिक को हम लोग उठा रहे हैं तो उसे ख़त्म कर लें. ओके, तो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र को हम लोग शुरुआत करेंगे और इसको पूरा ख़त्म भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में तो आधा ही हो पाएगा. तो आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता. ठीक है, देखिए काफ़ी लंबा है, इसको 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा. ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं. ओके, क्रॉप पैटर्न आ जाएगा. हाँ, 2 या 3 पार्ट में ही भी आएगा मैन्योर फर्टिलाइजर्स का. तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही. कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट रिवाइंड कर लो. जितना भी ड्यूरेशन का आपको वीडियो नहीं समझ में आया है, आप लोग वीडियो को रिवाइंड कर लो
और उसे फिर से देख लो ताकि आपके माइंड में क्लियरिटी बने। ओके, और एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में बताओ आप कि कैसा है कैसा नहीं है, कहाँ कन्फ्यूजिंग है। ओके, तो जैसे इस वीडियो में आप लोग बता देते हो कि हाँ सर यहाँ कन्फ्यूजिंग हुआ था, तो मैं क्या करूँगा, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वहाँ पे उस कन्फ्यूजिंग को क्लियर करके उसमें मतलब बता ही दूंगा और वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में बताओ आप जहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, मैं आपके कन्फ्यूजन को ज़रूर क्लियर करूँगा। तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। ओके, और इस चैनल के थ्रू जो भी सेशन लाया जा रहा है, जो भी वीडियो लाया जा रहा है, उसका बेनिफिट ले सकें। ओके, तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।